शरीर का कि अगर ऐसे ही चलने दो तो ये भाग के भरोसे चलता रहे और फिर शरीर मिल जाएगा जो भाग में जैसा होगा वैसा। अगर तुमने इसमें जागृति डाली तो जागृति से हजार जन्म तक का भाग कट जाता। मतलब ध्यान में जागृति में बैठना वही। तो जो पूजा पाठ करते हैं वो नहीं, ये हाथ भी नहीं हिलना चाहिए बेहोश। अच्छा, बोलना भी नहीं चाहिए। ध्यान में अकेले बैठने से नहीं, पूरा जीवन जागृत होगा। जितने जागृत होंगे उतने भाग को तोड़ दो, अपने भाग का नया निर्माण हो जाएगा। फिर जब कोई जाग के जीता है तो प्रकृति तुम्हारा भाग निर्मित करती है और समस्त सुख संपदाएं प्रकृति तुम्हें अर्जित करती है, क्योंकि तुम जागे हो। जैसे जैसे जागेगा पूरी प्रकृति उसके प्रेम में पड़ेगी, क्योंकि वो अपने भाग का निर्माण कर रहा है। सिर्फ होश में जीने से बाबा है? होश में जीने से, होश में जीने से। वो ध्यान में भी तो होश में जीते हैं। बिल्कुल। और जो पूजा पाठ करते हैं गणेश जी की, शंकर जी की, वो जागृति नहीं है बाबा। नहीं, वो जागृति। उसमें कभी कभार कोई क्षण आता है भक्ति के आयाम में कोई जागृति झलक ले लेता, उससे भी उसको फर्क पड़ता है। जागृति तो जितनी तुम्हारे ऊपर जागृति होगी उतना तुम्हारा भाग बदलेगा, श्रम से नहीं बदलता है। तो मेहनत का कोई रोल नहीं बाबा। मेहनत से तो कभी कुछ बदला ही नहीं है आज तक। मेहनत से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। तो बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन करते हैं वो भी आर्थिक रूप से तकलीफ में होते हैं, सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं जागृति का। वो असली में क्या है तो उनका क्या बदल रहा है। अच्छा, आप तो एक पहलू से देख रहे हैं, उनके अंदर कैसी खुशी पैदा हो रही है, वो क्या परिवर्तन हो रहा है उनके जीवन में। तुम तो क्या देख पाते हो, किसी पे धन हो गया, किसी पे वैभव हो गया, वे तो धन भी चला जाए उनका, नंगे हो जाए, बर्बाद हो जाए, और वो उनके लिए था क्या अविसरा। ये क्या करता है ध्यान, जागृति क्या करती है कि जो तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा, जो तुम्हें स्थायित्व देगा वो बचेगा, और जो तुम्हारे जीवन में दुख पैदा करेगा वो अपने आप कटेगा। तो उसमें धन भी है, संतान भी है, पद भी है, सब चीजें। तो ध्यान से तो उल्टे परिणाम भी आ जाते हैं, लेकिन उल्टे नहीं होते, वो होते सीधे, क्योंकि आपकी आत्मा जन्म रही है। सबसे बड़ी बात तो जागृति आत्मा को पैदा करती है, और आत्मा जिसके अंदर पैदा हो जाएगी उसको जितनी जरूरत प्रकृति की होगी उतना वो मिलता रहे, वो मांगता थोड़ी। जागृत आदमी भिखमंगा नहीं होता, पात्रता अर्जित करता है, और पात्रता अर्जित करता है तो प्रकृति को देना ही पड़ेगा उसे उसकी जरूरत के साथ। मांगता नहीं है, वो उसे मिलता है, और मिलता है तो वो धन्यवाद देता है। मांगता बिल्कुल नहीं। मांगना तो जो भिखारियों का काम, जो पावे फल पावे वो आती उतार, ये सब धर्म को धोखे देने। धर्म सिवा जागृति के दूसरी घटना का नाम नहीं। आइए, तो जो जाने अनजाने प्रोग्रेस कर रहे हैं वो जाने अनजाने जागृति में भी जी रहे हैं। इनसे मुझे एक खास बात करनी है। देखो, समझ में आके समझ में इसलिए नहीं आती कि तुम्हारा जो निजता है, एक तो तुम्हारा ऐसा मन है जो निजी है, जो तुम्हारे स्वभाव से पैदा हुआ, वो मन जो है ना ज्ञानी। तो जब तुम किसी को सुनते हो या किसी के प्रेम में होते हो तो तुम तुम्हारी निजता में आते हो, और निजता में प्रत्येक आदमी में विवेक है ही। प्रत्येक आदमी में वो बात है जो सुनी जा रही है, वो उसको भी समझ में आ रही है, लेकिन निजता में आ रही है। तो वो निजता में ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल साफ है, और ये सरल भी है, और यही सत्य है, ऐसा समझ में आता है, क्योंकि इसका अनुभव है आपको। ऐसा नहीं है कि अनुभव, जैसे तुम यहां से हटे, तुम पे होता अचेतन हावी, एक मन होता हमारा जो भीड़ ने हमें दिया है,
और वो मन हमारा बहुत ताकतवर है जो भीड़ ने दिया, और एक मन वो है जो हमने पैदा किया, हम में से प्रकट हुआ। तो तुम तो ज्ञान की तरह हो, तुम अज्ञानी कभी नहीं हुए, इसलिए तुम्हें बात बिल्कुल ऐसी समझ में आती जैसे तुम ही कह रहे हो। कभी कभी जब हम बोलते, ज्ञानी कभी कभी बोलता है, और जब तुम बिल्कुल अपने से सुनने लगते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इससे सरल तो साला कुछ है ही नहीं, बहुत सरल लगता है, उसके परिणाम जैसे भी आने लगते। लेकिन इधर से बाजार में गए तो अब होश में किसी नहीं गए, बेहोशी। आप सपने चालू कर लिए तुमने, क्योंकि यहां सपनों का रोल नहीं था। जहां जहां सपनों का रोल नहीं होगा, जहां तुम ठहर कर देखोगे, अब वो निर्णय भी ठहर कर करोगे, और तुमसे निर्णय आएगा। तुमसे जो निर्णय आएगा वो बिल्कुल सटीक होगा। लेकिन जब भीड़ के मन निर्णय लेते, भीड़ के मन से सोचते, तो भीड़ हमेशा ही सारी ऐसी उसमें फंसा के रखती है हमें, जिसका इसीलिए तो जागृति की जरूरत है। अब जागृति क्या करती है, जागृति में जो आदमी रहेगा वो भीड़ का मन उसका हावी नहीं होगा, उसमें उसका निजी मन रहेगा। तो जो वो जानता है वो जीने लगेगा, जो वो जानता है वो उसके जीने में आएगा। ध्यान में जितनी देर तुम रहते हो कभी कभी या प्रेम में हो, तो वो जानना और जीना होता है तुम्हारा, तो ये इस मन का लक्षण है वो। लेकिन भीड़ वाले मन का, भीड़ के मन को तो इसको जीना ही नहीं, क्योंकि भीड़ का मन पराया है, और पराया मन जो है ना वो पूरी उल्टी सीधी खबर देगा आपको, सही खबर आएगी नहीं आपके लिए, और आपको झूठा कर देगा, क्योंकि वो इतना भारी होता है। हमें झूठा किसने किया? भीड़ ने। हमें झूठा किसने किया? समाज ने, हमारी आदतों ने, हमारी परवरिश ने हमें झूठा किया। फिर भी हम झूठे नहीं हो पाए, हम खड़े हुए हैं अपने में। लेकिन वो अपने में होना कभी कभार होता है, तो आपको बिल्कुल लगता है कि बहुत बढ़िया है, बात समझ में आ गई है, बिल्कुल बाबा जी सही कह रहे हैं, ओशो भी सही कह रहे हैं। अब इधर से निकले तो, और क्या हुआ कि रास्ते में कोई दिख गया, तो खूब दिखा, खूबसूरत दिखा, तो उसकी व्याख्या में होना चाहिए। एक व्याख्या में तुम उलझे, तुम खो गए, और वो व्याख्या का जिससे संबंध है वो हमारे भीड़ के हिस्से से संबंध है, वो हावी हो गए। फिर व्याख्या में से व्याख्या निकल, सब सत्यानाश हो जाएगा, वह है पानी। इसलिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल बुद्धि से समझ में आ रहा, सौभाग्य बुद्धि से समझ में आ रहा। अब इसे जीने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, जो समझ में आ रहा उसे साधना नहीं कि अब मैं ऐसा ही करूंगा, संकल्प लेना, उससे काम नहीं होने वाला कि जो मेरी समझ में आ रहा मैं ऐसा ही करूंगा, तुम कर नहीं सकते। तुम्हें तो एक ही काम करना कि जागृत हो जाना। अब जीवन में जागृति को इतनी घुसेड़ो कि उठते बैठते खाते पीते कि तुम्हारा जो अकेला मन रह जाए। मतलब वो खाना खा रहे तो खाने का टीवी नहीं देखे। हाँ बिल्कुल नहीं। अगर ताकत हो तो मैं टीवी देखो और खाना भी खाओ और जागृति भी रहो। ये जैसे अपन घूम रहे हैं तो मतलब कहीं सोचे नहीं से घूमे, यही ना, गाड़ी चला रहे थे गाड़ी चलाए, यही गाड़ी चलाए नहीं, गाड़ी चलाए, गाड़ी के प्रति होश नहीं, आपके प्रति होश हो। ब्रेक लगा रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं, ब्रेक फ्रेक सब लग रहा है, लेकिन तुम जागृति में लगा रहे हो। तुम्हारा तुम पे बोध बना हुआ है, और उस बोध में से तुम्हारा ब्रेक निकल रहा है। अगर तुमने टुकड़ों में देखने की कोशिश करी कि खाना खा रहे तो खाना को देखेंगे, टीवी को, फिर तो वो टीवी देखना और खाना देखना एक ही हो जाए। खाना जो खा रहा है वो अनुभव करे, खाने को जिए, अनुभव करे, उस घटना में वर्तमान को इतना लाओ कि वो घटना पूरी की पूरी वर्तमान हो जाए। वो स्थिति बहुत क्षणिक रहती है, मतलब जैसे आपने बोले कोशिश करते नहीं हो ना। यही तो तपस्या है यार, यही तो तपस्या है। रोबोट तरीके से खाना नहीं खाएंगे, खा लिया रोबोट तरह से तो कुछ भी नहीं करना। रोबोट तरह से जिंदगी पशु की है,
अगर रोबोट की तरह आप बोल रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, तो तुम में और पशु में कोई भेद थोड़ी। तो अभी अपने आप मनुष्य में और पशु में जो भेद है वो जागृति का भेद है, और कोई भेद नहीं। बाकी प्रवृत्ति है तो पशु के लिए हो ना तुम सब। अभी अपने आप गाड़ी टर्न हो जाती है, घर जिधर जाना है ब्रेक लग जाता है, वो रोबोटिक है। वो रोबोट से ही हो रही। गाड़ी तो अपने आप चलेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन बिल्कुल जागृति हो तुम्हारी। जागृति में सब कुछ होना चाहिए। आप अपने को न छोड़े। जैसे बंदूक लगे कोई खड़ा हो जाए तो फिर आप कहां जाओगे? बंदूक ही लगी हुई है मौत की, ऐसे मान लो। जैसे वो जनक कहता तलवार लटका दी वो साधु, तो रात भर नहीं सो पाया, मुझे तलवार ही दिख रही थी। तो ना तो सपने आए उसे, न नींद आई। तो उसे ऐसी मौत की तलवार लटके इतना समझ में आ जाए तुम्हें कि सत्य की खोज इतनी प्यास जग जाए तो हो सही रहेगा, फिर बेहोश कैसे हो जाए। लेकिन सत्य की खोज है किससे यार? चीजों की खोज है, सत्य की खोज करो। तो ऐसा लगता ही खोज है, मतलब जगती क्यों नहीं है? मतलब ऐसा कैसे? मतलब नहीं, वो तो जगना चाहती, तुम तो जग रहे हो पता नहीं कितनी चीजों। तुमने अपनी इंद्रियों को खड़का जगा कर रखा है। वो जरूरी भी है ना बाबा जीने के लिए। क्या जीने के लिए जरूरी भी है ना? आदमी तो काम कर रहा है। वो तो बिल्कुल जरूरी है, वो करो, लेकिन जाग के करो ना। उसमें मना कर रहा है, खूब करो जो करना हो, लेकिन अगर जाग के नहीं कर रहे तो तुम पात्र नहीं हो। जो कर रहे हो वो मिलेगा, वो दुख देगा तुम्हें। वो नहीं मिला वो तो दुख दे ही रहा। तुम क्या समझ रहे हो वो मिल जाएगा तुम्हें सुखी कर देगा? जो जागृति से नहीं, सब जगह सुखी हो जाते संसार में लाखों में एक सुखी होता है। वो तो जो उन पे है तुम पे नहीं है, इसलिए सुखी दिखते हैं। लेकिन जो औरों पे उन पे नहीं है, वहां से भी दुखी रहते। बिरला टाटा भी उतनी दुखी है जितनी तुम। अंबानी सबसे ज्यादा दुखी। तुम्हें क्या पता अंबानी के दुख का? तुम्हें लगता है बड़ा सुखी आदमी। इस जगत में जागृति सुख ला सकती है। तुम सुख किसी चीज में मत ढूंढना, और जागृति से जो जरूरी है वो अपने आप आ जाता है। जागृति ऐसी है जैसे गेहूं पैदा करते हो, भूसा अपने आप आ। और ध्यान में 100% आपकी जागृति में होता है। आश्रम में बैठते हैं 100% जागृति की व्यवस्था है। 100% जो आदमी जागृत हो गया वो इस पार रहा ही नहीं, वो तो आर पार का। 100% जागृति घटने घट जाती जब होती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जितने परसेंटेज में जागृति आपकी होती है उतने परसेंटेज में प्रकृति आपके प्रेम में होती है। तो आपको गरीब करेगी, अमीर करेगी, जो जरूरी होगा वो करेगी। किसी किसी को तो जेल भेज देती है, और क्योंकि वो जेल में जब जाता उसे जेल में ही जागृति घट सकती थी, तो क्योंकि वहां कोई साधन तो बचा नहीं, कोई उपद्रव है नहीं, और सूत्र जागृति का हाथ में आ गया और वो वहीं जाकर जगना थी तो जेल में चला गया। बहुत लोगों को जेल में जागृति घटी, तो आश्चर्य करो, बहुत लोगों को घटी जेल के अंदर। हाँ, तो तुम बिल्कुल अकेले ही हो गए ना, और सूत्र जागृति का हो आपको तो फिर पूरी चेतना लगाओगे ना अपने करने के लिए कुछ है। ऐसी ऐसी सिद्धियां लेके लौटते हैं लोग जेल में से। वो एक बाबा था जो डूंगरपुर का, बड़ा फेमस हो गया था। वो गबन किया था उसने बैंक में, और उसे जेल हो गई, 3-4 साल की जेल हुई थी उसे। वो जेल में से बदल के लौटा पूरा। वो इतना बड़ा फैलाया उसने जिसका कोई हिसाब। अकेला हो गया तो जागृति में जी रहा था। अकेला हो गया, वो मौका मिल गया प्रकृति से उसे। ऐसे अकेला हो नहीं सकता था, प्रकृति ने जेल में ठोक दिया उसे। अब कौन को कहा क्या घटेगा, क्योंकि जागृति में आप ये नहीं कह सकते हो, आप शर्त नहीं रख सकते। वो जरूरी होगा वो घटेगा। किसी लोभ से नहीं बांध सकते कि आप जागृति में जियोगे तो धन खूब होगा, कहीं होगा। अगर जरूरी है तुम्हारे लिए तो धन होगा, अगर जरूरी नहीं है तो नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति तो तुम्हें जगाना चाहे, बहुत गहरे में प्रकृति तुम्हें जगाना चाहती, और इसलिए तुम्हें सहयोग करती रहती। और तुम जाग नहीं रहे तो उसके सहयोग को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम बेहोशी में जीते हो, तो वो बेहोशी वाले काम तुम्हें मिलते रहते, सारा खेल होता। शर्मा जी शायद परसों अपन
लेक्चर है शायद, आप लोग भी आना। तो कहाँ पर वो खुराना जी के जी कहीं गुलमोहर 29 या 30 नंबर। शाम को कोई शाम को सर अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन फोन आया था आज वो फोन करेंगे, शायद आज नहीं तो कल करेंगे, क्योंकि मेरा मिलने